विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पेडागोजी के पोर्टल से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सभी सेटों के बाद हम लेकर आए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कुल 150 प्रश्नों का 2 भागों में। चूंकि वीडियो लंबी होने के कारण इसको 2 भागों में मैंने विभक्त किया है, अतः देर न करते हुए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का यह क्वेश्चन। जी धन्यवाद। 75वां क्वेश्चन था, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है समस्तीपुर, पूसा में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में और नालंदा में। तो इसका उत्तर था समस्तीपुर, पूसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना इकाई के निर्माता हैं, कौन कौन है योजना इकाई के निर्माता? तो किलपैट्रिक है, मॉरिसन है, बेलार्ड है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा मॉरिसन। योजना इकाई के निर्माता मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन की किन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? वह है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक। मनुष्य के जीवन में जिन परिस्थितियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह होता है आर्थिक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष क्या होते हैं? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपयोग में से कोई नहीं, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक दोनों ही। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ये वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक, मतलब यह भी होगा और यह भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को विभिन्न रेखागणित की आकृति देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से करवाई गई है। इसका उद्देश्य अनुप्रयोगात्मक है, अवबोधात्मक है, ज्ञानात्मक है। अगला ये सभी है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। 79 है इस क्वेश्चन का उत्तर। ये आपको अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानात्मक, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अवबोधात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है बेकन, ड्यूटी, स्किनर, कॉमेट, इनमें से किनका है यह? तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा एक, बेकन का। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन बेकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान का विधि नहीं है? शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन और तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण कराना, समस्या को समझना, परिभाषित करना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट देखते हैं। मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया? प्रस्तुतिकरण, वात्मीकरण, व्यवस्था, वर्णन, अन्वेषण या खोजना, इनमें से सभी का। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का, मतलब इनमें से सभी का, मतलब प्रस्तुतिकरण व आत्मीकरण। मॉरिसन ने प्रस्तुतिकरण व आत्मीकरण का भी उल्लेख किया है, पदों का उल्लेख किया है, व्यवस्था व वर्णन का भी उल्लेख किया है, अन्वेषण या खोजना का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट, किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है? ऑप्शन दिया हुआ है मार्शल, एच स्टोन, लॉक, गैलीलियो, रसेल। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया है त्रिध्रुवीय, द्विध्रुवीय, एक ध्रुवीय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिध्रुवीय। क्या हो जाएगा? त्रिध्रुवीय। शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि क्या लगता है बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, अधिगम अनुभव किसके प्रभावशाली रहे, शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार इसको हम देखते हैं कि उपयुक्त सभी होगा। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यह भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है मूल्यांकन प्रणाली में। अधिगम अनुभव का किसके प्रभावशाली रहे, शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, यह सभी मूल्यांकन प्रणाली की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? न्यूनतम सत्य है। यह एक, इसका एक क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। शैक्षिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन का योजना विद्यमान है। तो इस प्रकार 86 का सी हो जाएगा, सी। शिक्षण श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य। एक ऑप्शन, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, शिक्षक कार्य दिवसों का संगठन, विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, कार्यक्रम में उत्तम क्रियान्वयन। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, विद्यालय अधीक्षक के प्रति। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामान्य जनता के प्रति। शिक्षक, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, विद्यालय के प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होते हैं? तो स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, स्थानीय अधीक्षक के प्रति, राज्य अधीक्षक के प्रति। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन हो जाएगा स्थानीय अधीक्षक के प्रति। किनके प्रति? तो स्थानीय अधीक्षक के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षण विद्या संबंधी ज्ञान, बाल मनोविज्ञान संबंधी विधियों का ज्ञान, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान, कार्मिक मनोविज्ञान का उचित ज्ञान। तो इस प्रकार इसका उत्तर है विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वाहन किया जाता है? आपका ऑप्शन है विद्यालय बोर्ड द्वारा, विद्यालय अधीक्षक द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, प्रयुक्त सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, यह उपयुक्त सभी के द्वारा होगा। अर्थात छात्रों में भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है विद्यालय बोर्ड के द्वारा भी, विद्यालय अधीक्षक के द्वारा भी और विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा भी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है? ऑप्शन है छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, समाज समुदाय संबंध, शिक्षक छात्र संबंध। इस तरीके 92 का ऑप्शन यह दिया हुआ है, शिक्षक छात्र संबंध इसका उत्तर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन है शिक्षक सुधार, छात्र सुधार, प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, समाज उपयोगी शिक्षा। इस प्रकार इसका उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षक सुधार। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो शिक्षक सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, पीटीए नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है? क्या आभास होता है? ऑप्शन है प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, प्राइवेट ट्यूटर एसोसिएशन, प्रिंसिपल टीचर एसोसिएशन। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीटीए शिक्षकों के नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। ऑप्शन, शिक्षक बालकों के शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाए, शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता बने, शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपनी प्रार्थना पत्र भेज दे, शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपनी प्रधानाध्यापक को बतलाए। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षक कक्षा से बाहर राजनीति में सहभागिता करे। शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। यह नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य के लिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है,
वह है वह अपने समुदाय की सेवा करे, वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, वह छात्रों के कल्याण करे, वह मित्र शिक्षक की मंडली में रहे। इस प्रकार इसका उत्तर वह छात्रों का कल्याण करे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक मूल्यों के नियमावली का अर्थ है। नैतिक मूल्यों के नियमावली का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष रूप में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। आदर्शों एवं सिद्धांतों की सूची पत्र जिसे किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्य पर लागू किया जाता है। ऐसे निश्चित मापदंड जिसका अनुमोदन तो उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं, किसी व्यवसायिक जगत का एक आवश्यक बुराई है। इस प्रकार सन 97 का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार 97 का ए हो जाएगा। तो नैतिक मूल्य की नियमावली का अर्थ क्या है? कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि वे क्या करें? कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करें, अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाए, उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दे जो अभी रिक्त नहीं है, शिक्षक संहिता नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करें। तो इस प्रकार 98 क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा शिक्षक संहिता का नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करे। शिक्षक संहिता अनुचित मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है। कौन सा कर्तव्य है? 4 ऑप्शन। वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे, वह अपने को प्रतिरोधी शक्तियों से पृथक रखे, वह अपने को किसी राजनीतिक दल से संबंध ना करे, वह धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तम सहभागिता बने। इस प्रकार 99 का उत्तर होगा वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं 4 ऑप्शन। सभी समुदायों में समान रूप से, महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक, प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रहे हैं, ग्रामीण समुदाय में अधिक। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण समुदायों में अधिक। समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किया जाता है, उनमें से ग्रामीण समुदायों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101। यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ याद नहीं हुआ या सीखा है तो वह कहा जाएगा शिक्षण नहीं हुआ, अध्ययन नहीं हुआ, परीक्षा नहीं ली गई, गृह कार्य नहीं दिया गया। इसका उत्तर ए होगा, शिक्षण नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? शिक्षण नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 102 क्वेश्चन पे जा रहे हैं। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है? ऑप्शन। छात्रों के घर पर अतिथि ग्रहण करना, छात्रों की देखभाल एवं उन्हें अनुशासित करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों की परीक्षा एवं अंक सूची तैयार करना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा छात्रों के घर पर अतिथि ग्रहण करना। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है? अतिथि ग्रहण। नेक्स्ट, शिक्षक के प्रमुख कार्य किया जाता है क्या है? छात्रों को गृह कार्य प्रदान करना तथा उनकी नियमित जांच करना, छात्रों को अनुभवी विकास के मार्ग में आगे बढ़ाना, छात्रों के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना, छात्रों के मासिक अभिलेख तैयार करना। इस प्रकार इसका उत्तर होगा छात्रों के अनुभवी विकास के मार्ग को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण खाली स्थान के मुख्य घटक है। 4 ऑप्शन है, पानी, हवा, भूमि, उपयुक्त दोनों। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात पानी और हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक पर्यावरण को खाली स्थान पर्यावरण भी कहते हैं। 4 ऑप्शन, सामाजिक, अबौद्धिक, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार भौतिक पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण व्यक्ति के खाली स्थान स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। इसका 4 ऑप्शन, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका भी उत्तर हो जाएगा शारीरिक,
अर्थात पर्यावरण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण हुआ सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु के चारों ओर घेरे रहता है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन 4 ऑप्शन दिया हुआ, गिल्बर्ट, तास्ले, फिटिंग, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा गिल्बर्ट का। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु के चारों ओर से घेरे रहता है, उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह गिल्बर्ट का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पेड़, पौधे, पानी, धूप, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। नेक्स्ट, प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 4 वही, फिटिंग, गिल्बर्ट, तास्ले, हर्शकोविट्ज का। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर गिल्बर्ट ही होगा। गिल्बर्ट का यह कहना है प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह कथन गिल्बर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 क्वेश्चन। पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त डैश पर है, खाली स्थान पर है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। 4 ऑप्शन, शक्तियों, प्रक्रियाओं, तत्वों, शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तत्व। इस प्रकार इसका उत्तर जो है वह डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अर्थात यह तीनों 1 2 3 तीनों पर पड़ता है। पर्यावरण का अभिप्राय उन समस्त शक्तियों, प्रक्रियाओं और तत्वों पर है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, स्थल मंडल के वाम्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है खाली स्थान के नाम से जानी जाती है। और 4 ऑप्शन, महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी होगा। अर्थात स्थल मंडल के वाम्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है महाद्वीप, पहाड़ और मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सृष्टि को खाली स्थान प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्व की सर्वोच्च भूमिका है। ऑप्शन, जीवन, मृत्यु, पहाड़, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर आपका जीवन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जीवन। अर्थात सृष्टि को जीवन प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्व की सर्वोच्च भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113, वायुमंडल में जीवनदायी जैसे ... अर्थात खाली स्थान, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा अधिक पाई जाती है। इसका 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? तो इस प्रकार इसका भी उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अर्थात वायुमंडल में जीवनदायी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय तत्वों में डैश के कारण अर्थात खाली स्थान के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन 4, असमान वितरण, समान वितरण, ठोस वितरण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा समान वितरण। अर्थात वायुमंडलीय तत्वों के असमान वितरण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि करता है। 4 ऑप्शन, जांच विधि, भूल विधि, जांच भूल विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका जांच एवं भूल विधि ही है। अर्थात जांच एवं भूल विधि के द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर्यावरण एक वाम्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है? आगे देखते हैं। हर्शकोविट्ज, एच.जी. डेविस, E.J. रॉस, फिटिंग। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा E.J. रॉस। कौन हो जाएगा? E.J. रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी गई है? 4 ऑप्शन, जैव पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण, जलवायु, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर हम देखते हैं भौगोलिक पर्यावरण के रूप में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भूभाग के वायुमंडल की दशा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की दशा, वायु दाब आदि के वार्षिक औसत को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। प्राकृतिक वनस्पति, स्थलाकृति, जलवायु, जलराशियाँ। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका जलवायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवनियुक्त शिक्षक के लिए उपयोगी हिदायत है। उपयोगी हिदायत क्या है? तो प्रथम दिन से ही वह अपनी कक्षा में प्रभावी छात्र समूह का स्थायी सदस्यता ग्रहण कर ले। जब तक वह अपनी कक्षा के नियंत्रण पूर्ण सिद्धस्त ना हो, अन्य कार्य को स्वयं को मुक्त करा ले। छात्रों को पहले दिन ही व्यक्तिगत नामों से पुकारे। जब तक वह विद्यालय राजनीति के भली भांति से न भांप ले, अन्य शिक्षक साथियों के साथ मित्रता न करे। तो इस प्रकार इसका उत्तर सी हो जाएगा। छात्रों को पहले ही दिन से उसके व्यक्तिगत नाम से पुकारे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक शिक्षक से निम्नलिखित कदापि आशा नहीं की जा सकती। ऑप्शन, वह अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अकेले संपादन करेगा। विद्यालय का उत्तम प्रचारक, ज्ञान का विश्वकोश, एक सुप्रसिद्ध प्रेक्षक। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान का विश्वकोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे अपनी योजना में निम्नलिखित दर्शन अनुसरण करना पड़ेगा। क्या अनुसरण करने पड़ेगा? ऑप्शन है, जहाँ चाह वहाँ राह, जो होना होगा अवश्य संभवी है, उस पुल को पार मत करो जब तक कि उस तक पहुँच नहीं जाते, पहले स्वयं को समझो फिर तो इस प्रकार पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। इसका उत्तर हो जाएगा पहले स्वयं को समझो फिर कार्य करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रायः शिक्षक के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि वे निम्न आर्थिक स्तर से आते हैं, वे निम्न धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वह अपने विचारों से अधिक संकुचित होते हैं, वे मौलिक राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, वह अपने विचारों में अधिक संकुचित होते हैं। प्रायः शिक्षकों के संदर्भ में ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि शिक्षक प्रायः आते हैं निम्न स्तर से, निम्नतम स्तर से, मध्य निम्न स्तर से, उच्च मध्य स्तर से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको मध्य निम्न स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। कौन सा मानसिक झुकाव पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निराशावादी, मौलिकतापूर्ण, उदारवादी, संकुचित और पुरातन। इस प्रकार इसका उत्तर आपका हो जाएगा संकुचित एवं पुरातन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता क्या है? उच्च बुद्धिलब्धि, सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं, उत्तम स्वास्थ्य, अतिरिक्त आमदनी का स्रोत। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। शिक्षण व्यवसाय में अभ्यर्थियों का पर्याप्त एक दुर्बल पक्ष है। तो कौन सा पक्ष है? शारीरिक विकलांगता, औसत शैक्षिक उपलब्धियां, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य, दुर्बल स्वास्थ्य। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा औसत शैक्षिक उपलब्धियां। शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों का पर्याप्त एक दुर्बल पक्ष है औसत शैक्षिक उपलब्धियां। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए जो भी शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है। 2 बी, शिक्षकों की कमी को दूर करना। सी, उत्तम व्यक्तियों के शिक्षण व्यवसाय में चयन करना। डी, शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, उत्तम व्यक्तियों के शिक्षण व्यवसाय में चयन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने प्रशिक्षण
को चुस्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य करनी चाहिए। संस्थाओं को क्या कार्य करना चाहिए? 4 ऑप्शन। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट कार्यक्रमों का संगठन, व्यावसायिक शिक्षा, उपर्युक्त सभी। इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है उपर्युक्त सभी, अर्थात सामान्य शिक्षा का भी कार्य करना चाहिए, विशिष्ट कार्यक्रमों का संगठन और व्यावसायिक शिक्षा भी लागू करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। की जानी चाहिए? कम पुरुष शिक्षकों को, सभी पुरुष शिक्षकों को, सभी महिला शिक्षकों को, अधिक पुरुष शिक्षकों को। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको है सभी महिला शिक्षकों को प्रथम शिक्षा स्तर पर नियुक्त की जानी चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक बल दिया जाता है। क्या बल दिया जाता है? पारस्परिक विचार विमर्श, छात्रों के परामर्श पर, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर, छात्रों के अनुभवों को योजनाबद्ध करने पर। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए, प्राचीन काल में दिया जाता था। शिक्षण के सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है 4 ऑप्शन। शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विषय सामग्री, छात्र शिक्षण के मध्य अंतर संबंध। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना आवश्यक है। 4 ऑप्शन। स्नातक स्तर, हाई स्कूल स्तर, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। इस प्रकार इसका उत्तर प्राथमिक स्तर पर किया जाना आवश्यक है। कौन चीज का? तो छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से शिक्षण प्राथमिक स्तर पर। नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वह है उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों को पूर्व में ही पूर्ण कर ले, छात्रों को कठोर अनुशासन में रखे तथा अपने को कठोर शिक्षण के रूप में स्थापित करे, छात्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करे, छात्रों को तथा स्वयं को परस्पर परिचय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों को तथा स्वयं को परस्पर परिचय प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, कौन सा अवस्था है? तो 4 ऑप्शन। 1 शैशवावस्था, 4 से 6 वर्ष की अवस्था, 4 से 12 वर्ष की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 4 से 12 वर्ष की अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राम कथन है, कौन सा? यह एक अर्जित मानसिक गुण है, यह एक प्रकृति प्रदत्त मानसिक गुण है, यह एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह एक अर्जित मानसिक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तादात्म्यकरण की अवस्था के अंतर्गत क्या होते हैं? यौन भावना का विकास होता है, लिंगानुरूप व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, सम उम्रों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, या सभी सत्य है? तो इस प्रकार यह सभी सत्य है, यह होगा। तादात्म्यकरण की अवस्था के अंतर्गत यौन भावना का भी विकास होता है, लिंगानुरूप व्यवहार को निर्देशित भी किया जाता है और सम उम्र के साथ अनुकूल व्यवहार भी स्थापित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशन सिद्धांतों के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम का उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का प्रावधान किया गया था। और ये प्रावधान क्या है? ये प्रावधान आपका है, ये प्रावधान क्या है? एक संवैधानिक उपबंध है, दूसरा सरकारी उपबंध है, तीसरा सामाजिक उपबंध है, उपरोक्त सभी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर संवैधानिक उपबंध हो जाएगा, संवैधानिक उपबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता करता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी। 4 ऑप्शन। 1974, 1976, 1975, 1978। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति 1974 ईस्वी में घोषित की गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत
समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। क्या सुविधाएं हैं? तो ए है विद्यालय पूर्व बाल केंद्रित या आंगनवाड़ी की स्थापना एवं विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, या बी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषाहार। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर निश्चित ही ए और बी होगा। देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, इसका उत्तर ए और बी है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने की प्रतिशत को कम करना, लड़कों की शिक्षा पर बल देना। ए और बी दोनों, ए और बी बल दोनों। तो यह ए और बी दोनों, अर्थात अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भी और नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत को भी कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम। ऑप्शन स्वतंत्रता पूर्व भी उठाए जा चुके थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए, इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं प्रदान की गई है, 1990 के बाद उठाए गए हैं। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए भारत में बाल विकास की दिशा में कदम। नेक्स्ट, किसी क्रिया को उत्तम गतिविधि अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक है। 4 ऑप्शन। मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, शिक्षक द्वारा संवर्धन अधिगम की। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन। अनुभव उपागम की, उत्तम लक्ष्य की, विषय वस्तु उपागम की, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर डी होगा, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। नेक्स्ट, विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। 4 ऑप्शन। प्रविधि एवं तकनीकी से उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति से क्रियाएं एवं प्रोजेक्ट के जिन प्रत्याशियों को शिक्षण करना है उनके अनुरूप। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के, बी। नेक्स्ट, समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है? तो यह देखिए 4 ऑप्शन। शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, समरूपी समूह शिक्षण ही प्रजातंत्र का मूल आधार है, छात्र एवं मित्र समूह में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक विद्यालयों में कौशल का अधिगम प्रदान किया जाता है। कौन सा कौशल का अधिगम प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन। जब उनकी आवश्यकता होती है, यह योजनाबद्ध तरीके से होता है, राजकीय पाठ्य पुस्तक के योजना अनुसार होता है, पिता के इच्छा अनुसार होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका हो जाएगा जब उनकी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होती है। 4 ऑप्शन। अनुशासनहीन कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने में, पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, विषय वस्तु के संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में और छात्रों को तथ्यपरक ज्ञान प्रदान करने में। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। 4 ऑप्शन। जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, जिसमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रभावी
शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन: वाद विवाद प्रविधियां, गृह कार्यों का बोध, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर, पाठों को रटना। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा पाठों को रटना। तो इस प्रकार कुल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुए। जी धन्यवाद।